इसलिए जो दूर दराज में लोग हैं उनसे मैं कहूंगा, और ये गेट पर खड़े हैं दो भाई लुंगी और पैंट वाले, अंदर बैठे, अंदर बैठे। ए लुंगी, ए गेट पे सटा उसको वहां से। अरे भाई मुंतज़िमीन, उसको हटाओ लुंगी वाले को वहां से। आवाज नहीं जा रही कान में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आप इस तरह कुरान पढ़े, नमाज पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف किताब अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल-क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह व यख़रुजु मिन्हु। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम और स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे दूर दराज से आए हुए उलमाए किराम और हमारे सदर मोहतरम कारी तुफैल साहब और आपके इलाके के मशहूर मौलाना रिजवानुल्लाह साहब कासमी इस तरह जकड़ कर बैठे हुए हैं कि बोलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अफसोस भी मैं इस बात पे कर रहा हूं कि आपका जो पोस्टर है उसमें लंबे चौड़े स्टेज वालों के नाम लिखे, उसमें से एक भी नहीं दिखता।
ये जो मुंतज़िमीन हजरात सब लोग ऊपर टेक लगाए हुए जलसे से पहले, इशा से पहले सब इधर उधर दौड़ रहे थे, अभी कोई नहीं दिख रहा है। एक दो आदमी हो जो आने वाले मेहमान की खिदमत में रहे। ये क्या पूरा काफिला एक के पीछे भागता चला जा रहा है। उम्मत को खुदाए पाक की कसम इसलिए भी फायदा तकरीरों से नहीं होता। या तो मुकर्रिर को इसलिए बुलाया जाता है कि इसके जरिए से चंदा करेंगे, या इसलिए बुलाया जाता है कि वाह वाह होगी, या इसलिए बुलाया जाता है कि लोग कहेंगे इस मौलाना से उसकी बहुत दोस्ती है। ये क्या तमाशा है, जलसा रखने वाले ही नहीं दिख रहे। इतने आपको कहे गए, ऐलान किया गया, फिर भी वही रोड पर इतना खा लिया 8 बजे से पहले कि अब नींद आ रही है, तो जलसा क्या सुनेंगे। इसलिए जो दूर दराज में लोग हैं उनसे मैं कहूंगा, और जो गेट पर खड़े हैं 2 भाई लुंगी और पैंट वाले, अंदर बैठे, अंदर बैठे। ए लुंगी, ए गेट पे सटा उसको वहां से। अरे भाई मुंतज़िमीन, उसको हटाओ लुंगी वाले को वहां से। आवाज नहीं जा रही कान में। दीन की बात सुनने इधर से उधर घूम रहे हैं खाली, कब से। क्या फायदा रात को 1 बजे तक तकरीर करके। मेरे भाइयों, बहुत देर से आप कुरान के ऊपर तकरीर सुन रहे थे। आपको एक तालिब इल्म ने तकरीर सुनाया, उसके बाद आपने अंग्रेजी में तकरीर सुनी, उसके बाद अभी आपने मुफ्ती अमीर हमजा साहब की तकरीर सुनी, और आप सुनेंगे। सुनने से पहले, बोलने वाला तकरीर करने से पहले और आवाम बोलने से पहले ये नियत करे कि जो बोलूंगा और जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। भाई करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इखलास के साथ बोलने की और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। एक और बात, ये जो शाहीन साहब लोग आप बीच में बुलाते हैं, क्या ये तरीका है। एक शेर पढ़ने को 5 मिनट लगाता है, बेफालतू। एक शेर पढ़ने को 5 मिनट लगता है। इसलिए शायरों का सिलसिला बंद करो जलसों में। कोई नात खा लाओ जो नात खानी करे, नात पढ़े। अब 4 मिसरे उसी को चिल्ला रहा है, बार बार उसी को चिल्ला रहा है। अरे दूसरा तो बोल ले। क्या तरीका है ये, गवैयों की तरह। इसलिए कोई एक मौलाना रिजवानुल्लाह साहब ये सिलसिला जारी है, एक नात खाओ, एक कुरान की किरात हो, एक नात खानी हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो तसलसल के साथ हो। यानी एक 4 मिसरे, उस 4 मिसरे को 5 मिनट लगता है और उसमें होता कुछ नहीं है, और जबरदस्ती सुभान अल्लाह। भाई कहने वाला ऐसा कहे कि मजमा खुद कह दे सुभान अल्लाह, उसको कहते जबरदस्ती तुम कहो। इसलिए मैं आया था, इससे पहले हाफिज खालिद साहब पीछे बैठे, मैंने कहा था ये चतुर्वेदी बंद करो। कहा था ना मौलाना रिजवानुल्लाह साहब, वो कहे कि गीता में लिखा है मोहम्मद सच्चे तो हम मानेंगे, मेरा रसूल सच्चा है, कुरान कहता, बात खत्म हो गई। मैंने आज से 8 साल पहले कहा था, अब कह के जा रहा हूं कि आइंदा से ये शायरों का सिलसिला बंद करो। नात खानी कराओ, जो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है उसको तैयार करो, वो नात खानी करे और मदरसे की तर्जमानी करे। भाई करेंगे जी।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीज है जिससे इंसान का दिल नहीं भरता है। इंसान पूरी जिंदगी पानी पीता है लेकिन पानी से उसका दिल भरता नहीं है। वो कितना ही खाने से पहले वो थम्स अप पी ले, कोको कोला पी ले, पेप्सी पी ले, सोडा पी ले, जीरा पी ले, जो चाहे वो पी ले, लेकिन वो कहेगा ना थोड़ा सा पानी तो दे दे। और ये कभी नहीं कहता कि भाई मैं 60 साल की जिंदगी में पानी पी पी के थक गया हूं। नहीं, मरते वक्त भी गला सूखेगा तो पानी। वो कभी पानी से उगता था नहीं। इसी तरीके से इंसान पैदा हुआ उस दिन से सूरज को देख रहा है, आसमान को देख रहा है, चांद सितारे को देख रहा है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मैं आसमान को देख के थक गया, कभी नहीं कहता। ठीक इसी तरीके से इंसान बुढ़ा हो जावे, 60 साल का, 65 साल का, तो भी उसका दिल औरत से नहीं भरता। इसलिए ऐसा नहीं है कि बूढ़ा हो तो उससे पर्दा नहीं करने का, पर्दा तो है। कैसा पर्दा? ये नहीं कि घूंघट ले लिया मुंह के ऊपर और ब्लाउज पहना और पीठ खुला, वो नहीं। पर्दा वो पर्दा। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम हुजूर की खिदमत में तशरीफ लाए। अज़वाजे उम्महात से फरमाया अंदर चली जाओ। कहा या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना है, वो थोड़ा देखते हैं। हुजूर ने फरमाया अफानिया वानी अंतुमा, क्या तुम दोनों भी अंधियां हो? तुम तो देखती हो उन्हें। तो आदमी का दिल औरत से नहीं भरता। इसी तरीके से ईमान वाला, उसका दिल कभी काबा को देखने से नहीं भरता। इसलिए जो नहीं गया है उसको उतनी चाहत नहीं है हज और उम्रा की, जो गया है उसकी चाहत डबल है। वो सोचता है वापस एक बार जाऊं जिंदगी में। अल्लाह हम सबको काबा ले जाए, अल्लाह रोज़े अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमाए। इसी तरीके से ईमान वाले का दिल कभी भी कुरान से नहीं भरता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो कुरान पढ़ते नहीं थकता, नहीं उगता था, तो उसके ईमान कामिल होने की गवाही देते। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं? एक हाफिज जी रखने वाले, खूब बड़ी हाफिज साहब छे मौलवी साहब, इतना फांस पढ़े, इतना फांस पढ़े, मजा आ गया। और मेरे नबी ने फरमाया बास कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिस पर कुरान लानत भेजता है। बास कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिस पर कुरान क्या करता है? लानत भेजता है। इसलिए कुरान करीम को सही पढ़ा जाए, ये उलमा की जिम्मेदारी है। साफ साफ अंदाज में पढ़ा जाए, वक्त को भी सही किया जाए। इशा की नमाज हुई, सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून पे रुकू कर दिया और नहनु औलियाउकुम पढ़ा ही नहीं, खुशखबरी किया है तो छोड़ दिया। इमाम साहब को ये भी नहीं मालूम कि वक्फे कभी किसे कहते हैं, क्योंकि मौलाना ने ऐलान किया है कि गुजरात की जमीन से कुरान पढ़ने का एक, इसलिए मैं इस मौजू में इस तरह से बात नहीं करता हूं जो कर रहा हूं। उन्होंने ऐलान किया तो जिम्मेदारी बनती नहीं कि मैं कुरान पर ही आपसे बात करूं। मेरे भाइयों, कुरान सही पढ़ा जाए और उलमा नमाज के अंदर सुन्नत क़िरात पढ़े। ये ना हो
कि साल गुजर गया, एक बूढ़ा शख्स 70-75 साल का है, लेकिन उसने कभी सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी है, उसका जिम्मेदार मौलवी है। उसको ये पता ही नहीं फजर में क्या सुन्नत है, जुमा के दिन कौन सी सूरत का पढ़ना सुन्नत है, ईदैन में कौन सी सूरतों का पढ़ना सुन्नत है। उसने एक रट्टा लगा रखा है और वही 2 पारे नमाज में पढ़े जाते हैं। 29 और 30, 28 पारे क्यों आए थे भाई? क्यों आए थे? आए क्यों? अल्लाह ने क्यों नाजिल किया? इसलिए जो उलमा है, आइम्मा है, वो पूरे कुरान को पढ़े, सही अंदाज से पढ़े और रमजान मुबारक में तरावी बेहतरीन अंदाज से हो। उकताने की जरूरत नहीं है। 540 आयत है, 20 रुकू रोजाना तिलावत हो, इंशाअल्लाह 27 को कुरान खत्म हो जाएगा। एक मस्जिद में 3 पारा, एक में 2.5 पारा, एक में 2 पारा, एक में 5 पारा, एक जगह सबीना और एक जगह जो है वो 10 दिन में अशरा। ये सब सिलसिला पूरे इलाके से बंद हो और पूरे इलाके, पूरे जिले में एक ही निहज पर कुरान करीम की तिलावत हो। 1.25 पारा, 1.25 पारा और 20 के बाद 1-1 पारा आप रोजाना तरावी पढ़ो, ताकि इस तरह कहीं मौत मैयत में इधर उधर किसी का जाना आना हो गया इस बस्ती से उस बस्ती में, तो किसी के कुरान एक जर्रा बराबर भी न छूटे। ये उलमा की जिम्मेदारी है भाई। करेंगे। मौलाना रिजवानुल्लाह साहब बैठे हैं, आपके जो जमीयत वाले हैं, इसलिए जमा करना उनकी फितरत में है। तो इंशाअल्लाह एक मजलिस वो उलमा के कुरान के लिए करे रमजान से पहले कि हमारे पूरे इलाके में तरावी इस तरह होगी। खुदा की कसम अल्लाह इस इलाके पे रहमत नाजिल फरमाएगा। हमने कुरान से रिश्ता तोड़ा है। आराम से पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब इस तरह कुरान पढ़े नमाज में। ये नहीं कि बस दे रहा है, कहीं का उठान पठान पढ़ते जा रहा है, न मखरज है, न उसके पास मद है, न गुन्ना है, न इख्फा है, न इकलाब है, न इदगाम है, न माल गुन्ना है, न बिला, कुछ जानता नहीं है। बस झूठ का कारी साहब बन रहा है और कहीं भी जबरदस्ती खींचते चला जा रहा है। कुरान सही पढ़े। इसलिए मौलाना ने कहा नूरानी कायदा। हमारे उस्ताद हैं मौलाना इस्माइल साहब कापोदरा, खरोड़ में अबू दाऊद शरीफ मैंने उनसे पढ़ी। उन्होंने नूरानी मकातिब का निजाम कायम किया और अतफालुल मुस्लिमीन नामी उन्होंने छोटी छोटी किताबें लिखी। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को किस तरीके से मखारिज अदा किया जाए, उस तरतीब से वो पढ़ाते हैं। मासूम छोटा छोटा बच्चा भी कुरान को तजवीज के साथ पढ़ता है। एक तो उलमा का ये काम है, कुरान सही पढ़े, सही तरावी हो, सही सुनावे। ये सब खुश हो गए। मौली साहब की गलती आज बयान हो रही है, ये सब खुश है, खुश होते हैं। अब हमारी क्या जिम्मेदारी? फरमाया हाफिज साहब हाफिज बनाए अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में कहने वाला, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। ए हाफिज साहब पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। पढ़ता जा, चढ़ता जा, उसके अब्बा को बुलाया जाएगा और उसके सर के ऊपर दुनिया से 10 गुना कीमती ताज पहनाया जाएगा। फिर उससे कहा जाएगा वो 10 आदमी जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, वो वाजिब है, उसको तुम जन्नत में लेकर जाओ। इतना ऊंचा मकाम रखने वाला हमारा हाफिज साहब होगा। पूरे सबके बीच में अल्लाह उसके बाप का इकराम करेगा।
तो हमारा भी अब काम है कि 27 रमजान को पैसे का हार हो, नोट हो, गद्दी हो, कपड़ा हो, इतर हो, जूता हो, फेटी हो, रुमाल हो, गंजी हो और उसका पूरा साजो सामान हो और पूरी बस्ती वाले यूं कहे ये वो हाफिज है जिसकी अल्लाह इज्जत करने वाला है, आज मैं इसकी इज्जत करता हूं, खुदा की कसम पूरी बस्ती वालों की अल्लाह मगफिरत कर दे। ये गांव वाले की जिम्मेदारी है, वरना अब जो हाफिज नहीं है मौलवी या वो मुफ्ती जो हाफिज नहीं है, जिसको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, वो फतवा झाड़ता है तरावी का पैसा लेना जायज नहीं है, कुरान पे उजरत जायज नहीं है। उस मौलवी उल्लू को ये पता नहीं कि उजरत किसे कहते हैं। उजरत कहा जाता है बाए मुश्तरी दोनों बैठे, अजीर और मुस्ताजिर बैठकर बात करें कि एक दिन काम करूंगा और आपसे मैं 20,000 लूंगा, एक दिन काम करूंगा 200 मजदूरी लूंगा, वो जो शाम को मिलता उसको उजरत कहते हैं। आपसे हाफिज साहब ने किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, उसने कोई बात नहीं की है, वो आपको कुरान सुना रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी आप उसे हदिया दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक जगह से गुजर रहे थे, रास्ते में शाम हो गई, एक बस्ती वाले से ठहरने के लिए इजाजत मांगी। बस्ती वाले ने कहा पता नहीं कौन है, नहीं इनको हम नहीं ठहरने देंगे। वो गांव से बाहर चले गए, दूर जाके पड़ाव डाला। इतने में बस्ती के एक ओहदेदार को, जिम्मेदार को बिच्छू ने या सांप ने काट लिया। अब वो घूम रहे हैं, कोई है झाड़ने वाला, कोई है झाड़ने वाला। ढूंढते ढूंढते सहाबा के काफिले में गए। अबू दाऊद शरीफ की, हजरत अबू जर गिफारी की किताब तिब की सही रिवायत है। क्या हमारे जो है जिम्मेदार को, बादशाह को, जो भी हो, सांप बिच्छू ने काट लिया, आप में से कोई मंत्र जानता है? एक साहबी ने कहा मैं जानता हूं, मैं उसका जहर उतारूंगा, लेकिन उसके लिए मैं 40 बकरी लूंगा। कितना लूंगा? 40 बकरी। हजरत अबू जर गिफारी सूफी साहब सहाबा का नबी से बोल दूंगा, क्या जो भी हो मुझे बकरी चाहिए, उसके बगैर तो नहीं झाड़ू। भाई उसको जहर लगा हुआ है, बकरी 40 ले ले पर तो मुझे झाड़ दे। वो गए, सूरे फातिहा पढ़ के दम किया और उतर गए, जहर 40 बकरी ले ली। सहाबा ने दावत की बराबर खाए, रास्ते का खर्चा भी हो गया। हजरत अबू जर ने आके हुजूर से शिकायत की, या रसूल अल्लाह इन्होंने इस तरह किया और कुरान पढ़ के दम किया, सूरे फातिहा पढ़ के और 40 बकरी ली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ही अच्छा माल है, लोग अंतर मंतर से कमाते और इसने कुरान पढ़ा है, अगर उसमें कुछ बाकी हो तो सहमिल ली, मेरे लिए भी एक हिस्सा दे दो, इक्सिम ली, मुझे भी एक हिस्सा उसमें से दे दो। साफ रिवायत है, उलमा बड़े बड़े बैठे हैं, कोई कह दे इस रिवायत पे कलाम है। लोग इसने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा उजरत नहीं देना, लोग खुश है। अरे भाई, अगर आप हुफ्फाज के साथ, उलमा के साथ दुश्मनी करोगे, उसे कुछ नहीं दोगे, कोई अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाएगा, उसका वबाल पूरी बस्ती पर आएगा। और अगर उसका एहतराम करोगे, इज्जत करोगे, लोग कहेंगे अच्छा हाफिज की ये इज्जत और ये मकाम है, लोग उसको सीने से लगाते हैं, मैं भी मेरे बच्चे को हाफिज बनाऊंगा। अब जो है इसका सवाब जो है सब बस्ती वालों को मिलेगा। बोलो आप दोगे आपके हाफिज साहब को इनाम? बोलिए, हाफिज साहब मांगेगा नहीं, लेकिन आपको देना पड़ेगा। भाई देंगे ना। कुरान की बरकत से अल्लाह ने किसको कहां से कहां पहुंचा दिया। कुरान से सहाबा को लगाव था,
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान को थोड़ा पस्त आवाज से पढ़ते, उमर बुलंद आवाज से पढ़ते। हुजूर का गुजर हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम इतनी धीरी आवाज से क्यों पढ़ते हो? कहा मैं तो उस कायनात के रब को सुनाता हूँ जो कि दिलों की धड़कनों से वाकिफ है। हजरत उमर से फरमाया, आप जोर जोर से रात को तिलावत क्यों करते हो? फरमाया मैं सोने वालों को तहज्जुद में जगाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू बकर आप अपनी आवाज थोड़ा बुलंद कर लो, उमर अपनी आवाज थोड़ा नीची कर लो। ये तहज्जुद के वक्त घरों में कुरान पढ़ा करते थे। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हबशा जाने का इरादा कर लिया। इजाजत मिल गई। रास्ते में इब्न दुगुन्ना मिला। कहा अबू बकर कहा यहाँ तो इबादत करना मुश्किल हो रहा है, अल्लाह के हुक्मों पे चलना मुश्किल है, चलने नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने सोचा मक्का छोड़ दो। इब्न दुगुन्ना ने कहा नहीं, आप जैसा आदमी मक्का नहीं छोड़ सकता। आप यतीमों के काम आते हो, गरीबों की मदद करते हो, बीमारों के लिए सहारा बनते हो, बेयारों के आप मददगार बनते हो। आपको मक्का से हम जाने नहीं देंगे। ये जो औसाफ इब्न दुगुन्ना बयान कर रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, यही औसाफ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से लौट कर आए थे सूरह इक़रा के नुज़ूल के बाद, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट की वजह से ये घबराहट जो तारी हुई थी, तो उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यही कलिमात कहे थे जो हजरत अबू बकर के लिए इब्न दुगुन्ना ने कहे। इब्न दुगुन्ना ने कहा कि आप रहिए, आपको मक्का से जाना नहीं, हम आपको पनाह देते हैं, आप रहिए और आप जो है कुरान करीम पढ़िए, नमाज पढ़िए। जब कुरान की तिलावत शुरू की हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो उनकी औरतें, उनके बच्चे वो सब जमा हो जाते थे। उनको खतरा हो गया कि कहीं हमारे बच्चे मजहब छोड़कर मुसलमान न बन जाए। उन्होंने कहा मैं अपने अमान को वापस लेता हूँ, आप कुरान नहीं पढ़ सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह की अमान काफी है, तेरी अमान मुझे चाहिए नहीं। मेरे भाइयों, ये कुरान वो है जिससे थोड़ी सी भी अगर मोहब्बत हो, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। तुर्क का एक नौजवान उस्मान नामी, ये मेहमान नवाज था, बहुत मेहमानी करता था लोगों ने कहा भाई तू ऐरे गहरे को बस्ती में बुला लेता है मेहमानी करने के लिए, बस्ती में तू किसी को ला नहीं सकता। बस्ती वाले रोकते थे लेकिन ये लोगों को मेहमान लाता था। इस नौजवान को लोगों ने बस्ती से इसलिए निकाल दिया कि ये लोगों को मेहमानी के लिए घर बुलाता था। एक रात मेहमान बुलाए तो बस्ती वालों ने गांव से भगा दिया। ये अपने पीर के घर गया रात में जब ये गया है तो ये सो गया पीर के यहाँ पैर लंबा करके। ये जब तहज्जुद में नौजवान उठा है उस्मान, तो इसने देखा कि मेरे सर के पैर के जानिब सामने की तरफ जिस तरह मैंने पैर लंबा किया था वहां तो ताक के ऊपर कुरान रखा था। पूरी रात मेरा पैर कुरान की तरफ रहा, तो ये कुरान को सीने से लगाकर रो रहा है, अल्लाह से माफी मांग रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, कुरान की मुझसे तौहीन हो गई है। उधर रात को उनके पीर को ख्वाब में ये बशारत दी जाती है, वो तुम्हारे घर जो नौजवान मेहमान है उसको घर से निकाल दो, अभी कह दो कि भाई इशारा हो गया है, आप घर से निकलो। पीर साहब आए नौजवान के पास, देखा नौजवान रो रहा है। कहा हजरत
आप कहा बेटा का क्या हुआ? कहा हजरत पूरी रात मेरे पैर जो है वो कुरान की तरफ रह गया, इसलिए मुझे अफसोस है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। पीर साहब ने कहा भाई तेरे लिए ये पैगाम आया है कि तू घर से चला जा। उस वक्त उसने कहा बस्ती वालों ने निकाला, आपके यहाँ आया, आपके यहाँ आया हूँ, आप भी निकाल रहे, मैं कहाँ जाऊंगा? ये निकाल दिया शेख ने, ये निकल पड़ा नौजवान। चलता 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 इसको 9-10 लोग मिले, वो एक जगह बैठे थे नेक किस्म के। उन्होंने इसको देख कर कहा भाई कहा क्या बात है? कहा इस तरह की बात है, अरे हम भी ऐसे नेक आदमी की तलाश में हैं, हम सोचते हैं कि एक हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो अमीर साहब बन जाए, इसलिए आज से आप हमारे अमीर हैं। ये 11 हो गए, ये चले, ये चलते गए, काफिला चलता गया और जो है रास्ता ये तय करते गए, काफिला बनता गया। ये धीरे 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 एक जमात की शक्ल इख्तियार कर गई। धीरे धीरे आगे निकले, पता चला करीब में एक ईसाई बस्ती है और वो मुसलमानों को परेशान करते हैं। इन सब ने मिलकर ईसाई बस्ती पे हमला कर दिया। ईसाइयों ने इनके साथ सुलह कर लिया कि कोई बात नहीं, हम अपना हथियार डालते हैं, तुम यहाँ रहो, उनको रहने के लिए दे दिया। अब हुआ ऐसा सुलहनामे में कि बादशाह की एक ही बेटी है, उससे ये उस्मान निकाह करेगा। बादशाह ने उसको दामाद बना लिया, ईसाई था। बादशाह का इंतकाल हो गया, अब उसका बेटा कोई नहीं था, बेटी थी, इसलिए बादशाह की जगह ये बादशाह बन गया। इसको पीर साहब ने निकलते वक्त कहा था तूने कुरान की इज्जत की है, अल्लाह इस कुरान के जरिए से तुझे इज्जत अता फरमाएगा। ये जब बादशाह बना तो जब ये दारुल हुकूमत में गया, पार्लियामेंट में जिसने पहला ऐलान किया कि आज के बाद से पहले इस पार्लियामेंट में कुरान की तिलावत होगी और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट का काम शुरू होगा। मेरे भाइयों, इस नौजवान ने आशिक़े कुरान था, शाम जब होती तो पहले कुरान को उठा कर ले जाया जाता, उसके बाद मस्जिद मजलिस बर्खास्त होती, उसी को लोग खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। एक नौजवान को कुरान से मोहब्बत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे खिलाफत उस्मानिया का निजाम बरसों सैकड़ों साल तक चलाया। आज मैं और आप कुरान से दूर हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जलील व खार करके रखा है। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी नेमत और वो दौलत है जिसको इसकी चिंगारी लग जाती है, जिसके बगैर चैन नहीं मिलता। दो सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया आज रात काफिला यहाँ ठहरेगा, कौन जो है इस काफिले की पहरेदारी करेगा? सब सो जाए, जो 2 आदमी पहरेदारी करें। 2 सहाबी तैयार हो गए, उसमें से सब सो गए तो दोनों टीले पर थे, पहाड़ी के टीले पर। दोनों ने कहा दोनों जाग के क्या करेंगे, एक नमाज पढ़ते एक सो जाओ। एक ने कहा तुम सो जाओ मैं देखता हूँ। वो एक सो गया तो दूसरे ने यूं कहा कि भाई जाग के ऐसे क्या करूं, चलो नमाज पढ़ता हूं। नमाज में सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दिया। जो शख्स हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करेगा, अल्लाह अगर दज्जाल भी आ गया तो उसके फितने से बचा लेगा। अब ये नमाज पढ़ने लगा, दुश्मन ने तीर मारा, हमला कर दिया, लेकिन कुरान पढ़ रहा है, इसलिए जो है नमाज तोड़ने को तैयार नहीं। खून बहने लगा। अब अंदेशा हुआ कि दुश्मन हमला आवर हो जाए और हुजूर का हुक्म कहीं
टूट न जावे। तो सलाम फेरा साथी को जगाया, तो साथी ने कहा अरे शुरू में कह देते। कहा सूरह कहफ पढ़ रहा था, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि कुरान पढ़ते हुए नमाज को तोड़ दूं और जो है मैं कुरान पढ़ना बंद कर दूं। मेरे भाइयों, इंसान को जान की फिक्र नहीं थी, कुरान से ऐसी मोहब्बत। लेकिन मैं और आप हैं, बरसों हो गए, बरसों, सालों साल बाद ऐसा भी मुसलमान है कि रमजान मुबारक में भी कुरान को हाथ में नहीं लेता है। इसलिए तरावी में कुरान हो और हर मुसलमान कम से कम 3 कुरान खत्म करे। कितनी करे भाई? 3 कुरान हर मुसलमान खत्म करे। आता है ना सबको पढ़ते? पूरे मजमे को कुरान पढ़ने आता है? नहीं आता? तो भाई शाम के टाइम एक ऐसा भी उस्ताद रखा जाए जो बड़ी उम्र के लोगों को कुरान सिखाए। हजरत अबू बकर ईमान लाए तो 38 साल के थे। हाँ, बहुत सारे सहाबा वो हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में कुरान सीखा है। अब क्या है, ये तो बच्चा ही कर सकता है, बच्चे का, अरे बच्चे का काम नहीं है। कुरान जो है वो माँ के गोद से कब्र तक की जिंदगी सिखाने आया है। तो कुरान माँ के गोद से कब्र तक, आप बुढ़ापे तक बचपने से उसको सीख सकते हैं। इसलिए जहाँ बच्चों का मदरसा चलता है वहाँ चाहिए कि मगरिब के बाद या इशा के बाद जब खेत से आकर इंसान फारिग हो जाता है तो आध घंटा 20 मिनट 40 मिनट तय किया जावे और वो नौजवान और वो बूढ़े और वो बड़ी उम्र वाले जिसको कुरान नहीं आता है उनको कुरान सिखाया जाए। भाई आप लोग सीखेंगे? तैयार है सब? माशाअल्लाह। भाई मदरसे वाले इसका भी इंतजाम करें, शौक तो है सब में। बहरहाल ये कुरान, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक रात सलाम जो है वो नियत बांधती है और रात को तिलावत शुरू करती है। नमाज के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ती, सलाम फेरती है, आसमान की तरफ जैसे निगाह उठाती देखती है कि सुबह सादिक हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करती है, कहती है अल्लाह ये कैसी छोटी रात बनाई कि मेरी 2 रकात में सुबह हो गई। हजरत फातिमा को शिकायत थी कि रात छोटी बनाई कि 2 रकात में रात पूरी निकल गई और हम सो कर मोटे हो गए हैं और हमें यही शिकायत है कि रात बहुत छोटी है, इसलिए अभी फजर में नहीं आ सकता मौलाना। हमको ये शिकायत है और उनको वो शिकायत थी कि रात छोटी है, अल्लाह 2 रकात में पूरी रात खत्म हो गई। मेरे भाइयों, अपने आप को बदलना होगा, अपनी जिंदगी में चेंजेस लाना होगा। मुआशरे के बिगाड़ को खत्म करने के लिए वाहिद रास्ता है उलमाए हक से राब्ता। वरना याद रखिए, अगर आप उलमा से कटे हैं, मदारिस से कटे हैं, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के जेल से आते हैं, दारुल में लोगों को जमा करते हैं और वो कहते हैं ऐ हिंदुस्तान वालों सुनो, ऐ हिंदुस्तान वालों सुनो, मैं माल्टा के जेल से तुम्हारे लिए 2 सबक लेकर आया हूँ। एक सबक तो ये है आपस में इत्तिहाद कायम रखो, आपस में एक हो जाओ। लेकिन क्या ये मुखिया के इलेक्शन में, सरपंच के इलेक्शन में, वार्ड मेंबर के इलेक्शन में, पंचायत के इलेक्शन में भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, साले को बहनोई का दुश्मन बना दिया, चाचा को भतीजे का दुश्मन बना दिया, फूफी को भतीजे का, मामू को भांजे का। ऐसी रेस लगी हुई है, ऐसे पैसे के पुजारी बने हुए हैं, ऐसे हरामखोर बने हुए हैं, ऐसे सूदखोर बने हुए हैं, ऐसे लुच्चे लफंगे बने हुए हैं। रात रात में अपने ईमान का सौदा, बीवी के ईमान का सौदा, औलाद के ईमान का सौदा, ये सिर्फ हजार रुपए में अपने वोटों का सौदा कर बनता है। ये कौम जो अपने आप को बेच रही है, 1000 रुपए में अपना सौदा कर रही है, ये क्या तरक्की के ख्वाब देखती है? ये क्या सोचती है अल्लाह मुझे तरक्की देगा? नहीं, ये कौम कटेगी, मिटेगी, पिटेगी। जो अपने आप में नहीं जुड़ सके वो दूसरों को क्या जोड़ेंगे? इसलिए अहद करो, हमारा एक ही मुखिया होगा, कोई पार्टीबाजी
बस्ती में नहीं होगी, कोई जो है पार्टीबाजी नहीं होगी। एक 500 टके के लिए इंसान जो है अपने आप को बेच रहा है। कैसे घटिए, कैसे घिनौना मुसलमान हो चुका है। और वो ये समझ रहा है मैं तरक्की कर जाऊंगा, तेरा घर तो बन जाएगा, मुखिया से कॉन्टेक्ट रखेगा, इंदिरावास तेरा पास करा देगा, वो इंदिरावास में तुझे 2,40,000 दिलवाएगा और वो खुद उसमें से 40,000 जो है वो रिश्वत खाएगा। वो भी रिश्वतखोर है। जिस कौम में सूदखोरी होगी, जिस कौम में रिश्वतखोरी होगी, जिस कौम में हरामखोरी होगी, जिस कौम में ज़िनाकारी होगी, उस कौम को अल्लाह हलाक करेगा, उस कौम को अल्लाह बर्बाद करेगा, अल्लाह उस कौम को तबाह करेगा। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हिंद वालों, अगर आप ये चाहते हो मुझे हिंदुस्तान में सुकून मिले, इज्जत और आफियत के साथ हम कलमे पर रह सके, तो पहले एक बन जाओ। ये पहला पैगाम था। मुसलमानों सुनो, आपको मुफ्ती साहब ने ये कहा कि लोग ये कहते हैं इलाका गरीब है, गरीब है, गरीब है। क्यों गरीब है? क्यों गरीब है? पूरे मजमे में से एक ऐसा आदमी खड़ा हो जाए और मुझसे यूं कहे कि मौलाना मैं मेरे पूरे माल का हिसाब लगाता हूं और हिसाब लगाकर पूरे मुकम्मल तौर पर ज़कात देता हूं। एक मायका लाल मजमे में से उठ के कह दे ऐसा। पूरे इलाके में एक ऐसा फर्द नहीं मिलेगा जो अपना गिनकर ज़कात देता हो। जो कौम ज़कात में डंडी मारेगी, अल्लाह उस कौम के ऊपर कहत साली डालेगा। ये फैसला है रब्बुल इज्जत का। बताओ पूरे मजमे में एक ऐसा खड़ा हो जाएगा। माशाअल्लाह, देखो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे एक इंसान की बुनियाद पर पूरी बस्ती को बचाए हुआ है। अगर वो एक भी नहीं रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला बस्ती पर वबाल लाएगा।